हेलो टू ऑल। हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्जन होता है ये देखेंगे। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम लोग एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें इज, एम, आर प्लस V4 होता है। V4 यानी कि V1 में हम लोग ING लगा देते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होता है, काम चल रहा होता है, एक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करें तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है उसका इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है। देखो V3 तो आना कन्फर्म है, जितने भी ING वाले टेंस होंगे और उसका हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करेंगे तो उसकी जगह पे बीइंग आएगा। ठीक है। और V3 तो आएगा ही आएगा। ठीक। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बॉब इज ड्रॉइंग द पोर्ट्रेट। ठीक है। तो इज प्लस ड्रॉइंग यानी कि V4। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इज बीइंग, ड्रॉइंग है तो V3, ड्रॉइंग का यानी ड्रॉ का V3 हो जाएगा ड्रॉन। ठीक है। तो द पोर्ट्रेट इज बीइंग ड्रॉन बाय बॉब। बाय प्रीपोजिशन कन्फर्म है आना पैसिव वॉइस में। ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ ये इरेज करके। ठीक है। वो एग्जांपल है, ही इज राइटिंग अ बुक। ठीक है। इज और V1 प्लस ING। ठीक है। ये किस में है, एक्टिव वॉइस। टेंस क्या है इसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं तो ये हो जाएगा, अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम। ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इज, बीइंग और V3, ये क्या हो गया, V3 हो गया। ठीक है। यहाँ पे ये V4 था और इसका ये V3 हो गया। इज था तो इज ही रहेगा। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते समय हम लोग सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है। तो अगर एक्टिव वॉइस में इज था तो पैसिव वॉइस में भी इज रहेगा। ठीक है। बस V4 का बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A और B दो लोग हैं और A जो है वो 5 आउट ऑफ 7 टाइम्स सही बोलता है और B 8 आउट ऑफ 9 टाइम्स सही बोलता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक दूसरे के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के अपोजिट बोले। मतलब अगर A सही बोल रहा है तो B क्या बोले, गलत बोले। और B जब सही बोल रहा हो तो A क्या करे, गलत बोले। ठीक है। और इन्हीं दोनों केसेस को ऐड कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सही बोलने की प्रोबेबिलिटी A के 5/7 है तो गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 5/7 यानी कि 2/7। ठीक है। ये गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी है और ये सही बोलने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही B का क्या हो जाएगा, B के सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 8/9 है तो गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 8/9 यानी कि 1/9। ये B के गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी है और ये B के सही करने की प्रोबेबिलिटी 8/9 है। तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, A सही बोलेगा, A के सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 5/7 और B के गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/9 प्लस B के सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 8/9
और एक एक गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी 2/7, यानी कि 5/7 9 जा 63 होता है, प्लस 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 63, यानी कि फाइनली क्या आ जाएगा 21/63। तो कट करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, यानी कि फाइनली आंसर क्या आ गया हम लोग का 1/3। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये मेंस 2022 का क्वेश्चन है। थैंक यू।